दिल्ली की एक मिडिल क्लास कॉलोनी। यहां हर घर में अपनी अपनी कहानी थी। उन्हीं में से एक थी सुजाता, उम्र 32 साल, शादीशुदा और एक बेटे की मां। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। पति बैंक में नौकरी करता था और दिन भर घर से बाहर रहता, लेकिन अंदर ही अंदर सुजाता की जिंदगी में एक अधूरापन था। गली मोहल्ले में लोग उसे अक्सर सज धज कर खिड़की से झांकते देखते। उसकी मुस्कान और अंदाज से कोई अंदाजा नहीं लगा पाता था कि वो किस गहरी ख्वाहिश में जी रही है। यही वो ख्वाहिश थी जिसने धीरे धीरे इस कॉलोनी को हिला देने वाला खेल रच डाला। सुजाता के घर के बगल में कुछ कॉलेज के लड़के किराए पर रहते थे। दिन भर हंसी मजाक, शोर शराबा चलता रहता। सुजाता अक्सर बालकनी से उन्हें देखती और मुस्कुराती। धीरे धीरे उसकी नजरें उन लड़कों पर टिकने लगीं। एक दिन जब उसका पति ऑफिस गया था तो सुजाता ने बहाने से उनमें से एक लड़के रोहित को घर बुला लिया। बेटा, जरा ये टीवी का तार ठीक कर दो। रोहित ने मदद की, लेकिन सुजाता की नजरों और बातों में कुछ ऐसा था जिसने उसे असहज कर दिया। पड़ोसियों को धीरे धीरे ये सब नजर आने लगा। ये औरत जवान लड़कों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी क्यों लेती है? लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। कुछ ही हफ्तों में सुजाता ने रोहित से बातें करना शुरू कर दिया। कभी चाय पिलाना, कभी मोबाइल में गाने सुनाना। रोहित शुरू में झिझका, लेकिन धीरे धीरे वो भी इस रिश्ते में फंसने लगा। इधर गली के दूसरे लड़के भी नोटिस करने लगे कि सुजाता उन पर नजर डालती है, मुस्कुरा कर देखती है। जैसे ही उसका पति घर से बाहर जाता, उसके घर के आसपास मंडराने लगते। एक दिन सुजाता ने रोहित को साफ कह दिया, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, बस तुम किसी को मत बताना। रोहित चुप रहा, लेकिन उसके दोस्तों को शक हो गया कि यहां कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब यह गुप्त रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं रहा था, बल्कि एक खतरनाक खेल बनने वाला था। रोहित अब पूरी तरह सुजाता के चंगुल में फंस चुका था। वो अक्सर क्लास छोड़कर उसके घर आने लगा। सुजाता उसे महंगे गिफ्ट देती, कभी खाना खिलाती, कभी अपने अकेलेपन का रोना रोती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता मोहल्ले में चर्चा का विषय बनने लगा। कॉलोनी के कुछ लोगों ने रोहित को चेताया, भाई ये औरत सबको फंसाती है, तुझे भी बर्बाद कर देगी। लेकिन रोहित उस प्यार में अंधा हो चुका था। सुजाता की नजर अब सिर्फ रोहित तक सीमित नहीं रही थी। वो चाहती थी कि बाकी लड़के भी उसके करीब आएं। वो जब भी बाहर निकलती, जरूरत से ज्यादा सज धज कर निकलती। उसकी हंसी और इशारे कई लड़कों को खींच लाते। कॉलोनी की औरतें अब उसके खिलाफ बातें करने लगीं। ये औरत मोहल्ले का माहौल खराब कर रही है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस खेल का अंत कत्ल में होने वाला है। रोहित और सुजाता का रिश्ता गहरा होता जा रहा था, लेकिन अब रोहित को डर सताने लगा। उसके दोस्तों ने साफ कहा, अगर ये बात तेरे घरवालों या उसके पति तक पहुंच गई तो तेरा करियर खत्म हो जाएगा। इधर सुजाता का पति अमित भी शक करने लगा। उसने नोटिस किया कि जब भी वो ऑफिस से लौटता, रोहित उसके घर के पास घूमता मिलता। एक रात अमित ने गुस्से में सुजाता से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारा और उस लड़के का क्या रिश्ता है? सुजाता ने गुस्से से जवाब दिया, पड़ोस का लड़का है, मदद करता है, हर बात में शक करते रहते हो। लेकिन अमित की नजरें अब सतर्क हो चुकी थीं। उसने तय कर लिया कि वो इस राज की तह तक जाएगा। सुजाता को डर था कि अगर उसका राज खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर ने उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। सुजाता ने रोहित को अपने घर बुलाया और कहा, देखो, अब हम ऐसे नहीं मिल सकते। मेरे पति को सब पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक रास्ता है। रोहित ने हैरानी से पूछा, कौन सा रास्ता? सुजाता ने धीरे से कहा, अगर अमित हमारे रास्ते से हट जाए तो हम चैन से जी सकते हैं। रोहित ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, पागल हो गई हो क्या? ये तो जुर्म है। लेकिन सुजाता ने उसे बहलाया, अपने प्यार का हवाला दिया। रोहित उलझन में था, पर धीरे धीरे वो भी इस खतरनाक साजिश में फंसने लगा। उस रात दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उन्हें लग रहा था कि सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस साजिश में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उन्हें सीधे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा देगा।
सुजाता और रोहित ने अमित को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। रात के समय जब अमित घर आया तो सुजाता ने उसे शराब पिलाई। अमित को आदत नहीं थी, थोड़ी ही देर में वो नशे में चूर हो गया। सुजाता ने इशारा किया और रोहित पीछे से घर में आ गया। दोनों ने मिलकर अमित को कमरे में दबोच लिया। अमित कुछ समझ ही नहीं पाया। रोहित ने गुस्से में गला दबा दिया और कुछ ही मिनटों में अमित की सांसें थम गईं। सुजाता ने राहत की सांस ली, जैसे उसकी सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो गई हो। उन्होंने लाश को बोरे में डाला और आधी रात को घर के पीछे नाले में फेंक दिया। सुजाता ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक पड़ोसी ने उनकी हरकतें खिड़की से देख ली थीं। सुबह मोहल्ले में चर्चा होने लगी। अमित कहाँ है? कल रात तो दिखा था। सुजाता ने बहाना बनाया, ऑफिस टूर पर गया है। लेकिन अमित का ऑफिस से फोन आया कि वो 2 दिन से वहां पहुंचा ही नहीं। पड़ोसी जिसने पिछली रात की हलचल देखी थी धीरे धीरे बात फैलाने लगा। कल रात सुजाता के घर कुछ गड़बड़ थी। रोहित को भी अंदर जाते देखा था। पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जब पूछताछ के लिए आई तो सुजाता ने बड़ी चालाकी से कहा, मुझे कुछ नहीं पता, वो रात को निकले थे। रोहित भी अपने दोस्तों के बीच घबराने लगा। उसके चेहरे से साफ था कि वो कोई बड़ा बोझ छुपा रहा है। अब पुलिस की नजर सिर्फ सुजाता और रोहित पर थी। पुलिस ने मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एक फुटेज में दिखा कि देर रात रोहित सुजाता के घर में घुसा और फिर कई घंटों बाद निकला। यह सबूत पुलिस के लिए काफी था। रोहित को हिरासत में लिया गया। कठोर पूछताछ में रोहित टूट गया। वो रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं करना चाहा था, सब सुजाता की वजह से हुआ। उसने कहा कि अगर मैंने मदद न की तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगी। पुलिस ने जब सुजाता को गिरफ्तार किया तो वो पहले इनकार करती रही, लेकिन जब सबूत और रोहित का बयान सामने आया तो उसने भी सच उगल दिया। सुजाता ने कहा, मुझे जवान लड़कों का साथ अच्छा लगता था। मेरा पति मुझे बांध कर रखता था। मैंने सोचा अगर वो हट जाएगा तो मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाऊंगी। मोहल्ला ये सुनकर दंग रह गया। सुजाता और रोहित दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। सुजाता वकील के सामने भी झूठ बोलती रही, मैं निर्दोष हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सीसीटीवी फुटेज, पड़ोसी का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट रख दी। कोर्ट में हर कोई हैरान था जब गवाह ने कहा, मैंने अपनी खिड़की से देखा था कि रोहित और सुजाता मिलकर अमित को बोरे में डाल रहे थे। सुजाता का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। रोहित ने गवाही में साफ कहा, मैंने सिर्फ सुजाता के कहने पर किया। मैं उससे प्यार करता था। वो कहती थी अगर मैंने अमित को नहीं हटाया तो वो मुझे छोड़ देगी। सुजाता ने रोहित की तरफ गुस्से से देखा, मानो सारा इल्जाम उसी पर डाल दे। लेकिन जज ने कहा, कानून के सामने न कोई रिश्ता काम आता है न बहाना। हत्या का अपराध सबसे बड़ा जुर्म है। सुजाता का सिर झुक गया। उसके जवान लड़कों के शौक और लालच ने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था। काफी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। सुजाता और रोहित दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिली। अमित के परिवार को इंसाफ मिला। मोहल्ले के लोग कहते थे, जिस औरत को जवान लड़कों का शौक था, उसी शौक ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। जेल में सुजाता अक्सर सोचती, काश मैंने अपनी हवस को काबू किया होता।